हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे गणित के इंपॉर्टेंट प्रश्न। पूरा वीडियो देखिएगा, सबको समझ में आएगा। आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी प्रश्न आपको बहुत मदद करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है? पूर्ण वर्ग का इकाई अंक 4 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता कि 9 नहीं हो सकता। देखिए, यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें ऐसी बता देता हूँ जो कि हमेशा के लिए याद हो जाए। जैसे कि आपने 1 का स्क्वायर किया भाई, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर किया 4 होता है, 3 का स्क्वायर करेंगे आप 6 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 होगा। गलत लिख दिया 6 9। 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 7 के बाद फिर 8 का स्क्वायर करेंगे आप, 8 का स्क्वायर 64, और फिर 9 का स्क्वायर करेंगे आप तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और फिर 10 का स्क्वायर करेंगे आप तो कितना होता है 100। ठीक है, 1 से लेकर मैंने 10 तक स्क्वायर इसलिए किए हैं कि अब 1 के बाद में 11 के बाद में 12 13 14 कुछ भी कर लो, जो यहाँ पर इकाई अंक आए अंत में वही आपको आगे तक मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए, एक आपका इकाई अंक होता है। कौन सा इकाई अंक होता है? 1। 4 आपका इकाई अंक होता है, 9 आपका इकाई अंक होता है किसी भी स्क्वायर का। ये पूर्ण वर्ग स्क्वायर है। पूर्ण वर्ग के इकाई अंक कौन कौन से होते हैं मैं बता रहा हूँ। 9 के बाद 16, 16 में 6 आपका इकाई अंक होता है, 6 के बाद 5, 5 आपका इकाई अंक होता है, 5 के बाद 6, 6 आपका इकाई अंक होता है, 9, 9 आपका इकाई अंक होता है, 9 के बाद में ये 4 है, ये 4 भी इकाई अंक होता है, 1 आ गया, 1 भी इकाई अंक, 1 के पास 0 आ गया, ये भी इकाई अंक हो गया। ठीक है, ये सभी आपके पूर्ण वर्ग के इकाई अंक में आते हैं। ठीक है, अब 1 दे रखा है, 1 के बाद में क्या आता है? 2 आता है, तो 2 यहाँ पर कहीं दे रखा है, 2 नहीं दे रखा है। इसका मतलब ये किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग में इकाई अंक नहीं होता कहीं पे भी। 2 के बाद 3 कहीं दे रखा है, 3 भी नहीं दे रखा, तो 3 भी आपका पूर्ण वर्ग में इकाई अंक नहीं आएगा। 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, 6 दे रखा है, 7 कहीं नहीं दे रखा, तो 7 भी आपका किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग में नहीं आएगा। 7 के बाद में 8 कहीं दे रखा, 8 भी नहीं दे रखा। ठीक है, तो इसका मतलब 2 3 7 8, 8 के बाद 9 भी दे रखा है, फिर 0 आएगा। तो देखिए, 2 3 7 8 ये संख्या ऐसी हैं, आप चाहे किसी भी संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं, ये किसी का भी इकाई अंक नहीं हो सकती हैं। ठीक है, 2 3 7 8 याद रखेंगे। अब देखिए, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग का या इकाई अंक नहीं हो सकता? 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता और 8 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर 2 है, 2 नहीं है, 3 3 भी नहीं, 7 7 भी नहीं, 8 8 दे रखा है भाई सी ऑप्शन में। ये किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग इकाई अंक नहीं हो सकता। बात क्लियर है? सभी को अच्छे समझ में आ गया प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 संख्याएं 5 7 12 के अनुपात में हैं। ठीक है, 3 संख्याएं, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई और ये तीसरी संख्या हो गई। किस अनुपात में है? 5:7:12 के अनुपात में। ठीक है, यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है। पहली और तीसरी संख्या का जो योग है वो दूसरी से 50 अधिक है, तो सबसे पहले पहली और तीसरी का जो योग है वो अनुपात में कितना अधिक है ये देख लो। तो 5 और 12 कितना हो जाएगा? 5 और 12 ये हो जाएगा दोस्तों 17। तो यहाँ पर कह रहा है, यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का जो योग है वो दूसरी संख्या से 50 अधिक है। पहली संख्या और तीसरी संख्या का जो योग है वो दोस्तों कितना आया? 17 आया। कितना आया योग? 17 आया। तो दूसरी संख्या से ये कितना अधिक है? देख, दूसरी संख्या मेरी 7 है और पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग मेरा 17 आया, तो ये दूसरी संख्या से कितना अधिक है भाई? आप अनुपात में जब चेक कर रहे हैं तो 10 अधिक है, और यहाँ पर कितना अधिक आ रहा है? 50 अधिक। तो इसका मतलब 10 का मान 50 के बराबर। भैया 10 का मान 50 के बराबर हो गया, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि तीनों संख्याओं का योग कितना है? 10 का मान 50 के बराबर, तो 1 का मान 5 के बराबर। तीनों का योग पूछ रहा है, तीनों का योग निकाल लीजिए भैया। तीनों का योग कैसे निकालेंगे? पहले तीनों का अनुपात का योग कर लो। ठीक है, 5 और 7 12, 12 और 12 24। ठीक है, तीनों का योग कितना आ गया भाई? 24 आ गया। 1 का मान 5, तो 24 का मान कितना? 24 25 120। तीनों का योग कितना होगा भैया? 120 हो जाएगा तीनों का योग, जो कि बी ऑप्शन में आपको दे रखा है।
ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बात समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अनिल किसी कार्य के 2/3 भाग को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। जो आपका अनिल है वो किसी भी कार्य के 2/3 भाग को कितने दिनों में कर सकता है भाई? 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, 18 दिन में वो कर सकता है। अब इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। 2 से 18 को कटाएंगे, कितनी बार में कटेगा? 9 बार में, और 3 का मल पे 9 से कर देंगे, कितना हो जाएगा? 9 त्रिका 27 हो जाएगा। ठीक है, 9 त्रिका 27। आगे कह रहा है सुनील की क्षमता अनिल से दोगुनी है। ठीक है, ये जो सुनील है और ये अनिल है, सुनील की क्षमता अनिल से दोगुनी है। अगर अनिल एक काम करेगा तो सुनील 2 कर देगा, क्योंकि सुनील की क्षमता दोगुनी है। ठीक है, सुनील की क्षमता अनिल से दोगुनी है। सुनील उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? जो सुनील है वो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? अब देखिए, जो अनिल है वो कितने समय में कर रहा था? 27 में कर रहा था। आप ये बात जानते हैं अच्छे से। कितने में कर रहा था? 27 में कर रहा था अनिल। और सुनील की क्षमता दोगुनी है। भैया देखिए, अनिल किसी कार्य को 10 दिन में करेगा तो सुनील उसी कार्य को 5 दिन में कर लेगा, क्योंकि इसकी क्षमता दोगुनी है तो ये आधा समय तो लेगा। भाई अनिल की क्षमता 1 है और सुनील की क्षमता 2 है, मतलब दुगनी क्षमता है। जब दुगनी क्षमता का मतलब क्या है कि अनिल किसी कार्य को 10 दिन में करेगा तो सुनील 5 में कर देगा। अनिल अगर 20 दिन में करेगा तो सुनील 10 दिन में खत्म कर देगा, क्योंकि सुनील की क्षमता दुगनी है। जितने समय में ए करेगा उसके आधा समय लेगा सुनील। अब जितने समय में अनिल कर रहा है, अनिल कितने में कर रहा है? 27 दिन में कर रहा है, तो 27 का आधा समय लेगा सुनील कार्य को करने में। तो कितना हो जाएगा? ये 27/2 कर दो इसको। 27/2 बी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। समझ में आएगी बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्षों बाद 720 रुपये, कोई राशि है वो 2 वर्षों के बाद कितनी हो जाती है भाई? 720 रुपये हो जाती है 2 वर्ष के बाद में। ठीक है, 720 रुपये। और फिर 5 वर्षों के बाद वो 1020 रुपये हो रही है। 5 वर्ष के बाद 1020। कुछ बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं कि 2 वर्ष में 720 तो 5 वर्ष में 1020। ऐसा नहीं, ये जो बाद नाम का शब्द दिया गया है इसको याद रखना कि 2 वर्ष के बाद इतनी, तो 2 वर्ष के बाद फिर क्या समय दे रखा है? 5 वर्ष के बाद। तो इसके बाद में आप 5 वर्ष का समय और निकालिए। तो 2 वर्ष के बाद 5 वर्ष का समय निकाल दिया मैंने, तो 7 वर्ष का हो गया। तो इसका मतलब ये जो राशि है 1020, ये 7 वर्ष में हो रही है। 1020 कितने वर्ष में? 1020 7 वर्ष में। कितना वर्ष का समय लगा यहाँ पर? 5 वर्ष का। ठीक है, और 5 वर्ष में राशि कितनी बढ़ गई? 720 से 1020 हो गई, कितनी बढ़ गई? 300 बढ़ गई। 5 वर्ष में 300 बढ़ गई। जब 5 वर्ष में 300 बढ़ रही है तो इसका मतलब 1 वर्ष में कितनी बढ़ेगी? 1 वर्ष में आपकी 60 बढ़ेगी। ठीक है, 1 में 60। अब देखिए यहाँ पर मेरी राशि 2 वर्ष में 720 रुपये हुई थी, तो इसका मतलब क्या है? इसमें ब्याज भी शामिल है और मूलधन भी। 1 वर्ष का ब्याज 60 है तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 120। तो इसका मतलब 720 में से मैं 2 वर्ष का ब्याज निकाल दूंगा। भाई 2 वर्ष में तो हुई इतनी, तो 2 वर्ष का ब्याज निकाल दूंगा, मूलधन बचेगा। तो देखिए 720 में से मैं क्या करूं? जो ब्याज है मेरा 120 उसे निकाल दूं, कितना बचेगा? 600। तो मूलधन मेरा कितना हो जाएगा? मूलधन मेरा 600 हो जाएगा। 600 कहाँ दे रखा भाई? बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक दर से प्रति माह 1200 रुपये कमाने के लिए धीरज को कितनी रकम की आवश्यकता होगी? भाई बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया। साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक दर से, मतलब 1 वर्ष का जो ब्याज है वो 15% है। तो प्रति माह 1200 रुपये कमाने के लिए, प्रति माह कितने? 1200। 1 माह में कितने? 1200। जब 1 माह में 1200 तो 1 साल में इसको बदलेंगे तो 12 महीने हो जाएंगे। तो इसका मतलब 1 महीने में 1200 कमा रहा है, तो 1 साल में 12 महीने में कितना कमाएगा भाई? 12 12 144 और 2 जीरो का मतलब 14,400 हो गया। ठीक है, अब ये 14,400 कमा रहा है 1 साल में, और 1 साल का ब्याज कितना है? 15%। तो इसका मतलब 15% बराबर कितना हो जाएगा? 14,400 हो जाएगा। ठीक है, 15% बराबर 14,400। आपसे पूछा है कि रकम की आवश्यकता होगी, 100% का मान पूछ रहा है, तो 100% का मान कैसे निकालेंगे? 14,400 में 15 से आप डिवाइड दे देंगे, 100% का मान निकालना 100 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा भैया। आपका आंसर आ जाएगा, खत्म हो गया प्रश्न। क्लियर? देखिए कटा लीजिए।
15 से घटाऊँ पहले इसको, ठीक है। 15 से घटाऊँगा तो 15 से कटेगा 15 निम्मा 135, ठीक है। 144 में से 135 तक कट गया, 9 बचेगा, 9 में एक जीरो लगा देंगे 90, ठीक है। 15 छिक्के 90 और एक ही जीरो बचेगा 960, ठीक है। अब 960 का मल्टीप्लाई 1 से मैं करूँगा तो 960 ही रहेगा और 2 जीरो ये वाले, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 96,000, डी ऑप्शन आपकी प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। क्लियर। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 15% एल्कोहल वाले 20 लीटर मिश्रण में कितना पानी मिलाया चाहिए जिससे कि मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 12% हो जाए। देखिए कोई भी मिश्रण हो वो अपने आप में 100% होता है, ये बात आप पहले दिमाग में सेट कर लो। कोई भी मिश्रण हो किसी भी चीज़ का, यहाँ पर जो मिश्रण है वो है एल्कोहल का, एल्कोहल और दूसरा पानी, ठीक है, दूसरा पानी। यहाँ पर देखिए 15% एल्कोहल वाले 20 लीटर मिश्रण में, 20 लीटर मिश्रण है जिसमें एल्कोहल की मात्रा आपको कितनी दे रखी है भाई 15%। मैंने आपको क्या बताया, कोई भी मिश्रण हो अपने आप में 100% होगा। जब एल्कोहल 15 है तो पानी कितना हो जाएगा भाई 85% हो जाएगा पानी, ठीक। फिर कह रहा है कि कितना पानी मिलाना चाहिए जिससे कि मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 12% रह जाए। भाई एल्कोहल की मात्रा 12% होगी 100 में से, तो पानी की कितनी हो जाएगी 88% हो जाएगी, तभी तो मिलकर के पूरा 100% मिश्रण होगा। अब मैंने आपको क्या ट्रिक बताई, जो मिलाया जाए या घटाया जाए उसे काम में नहीं लेना है, कई बार बता चुका हूँ। तो पानी मिलाने की बात कर रहा है तो पानी वाला काम में नहीं लेना। बात समझ में आ गई। कितना मिश्रण है आपके पास 20 है, वैल्यू जो बची है उसे लिख दो, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर, नीचे वाली नीचे, ठीक है। कटा लीजिए, इसको कटाएंगे। मैं से कटाऊंगा, देखिए 3 से कटाऊंगा, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, 4 से कटेगा 20 5 बार में और 5 पच्चे 25। पहले कितना मिश्रण था भाई 20 लीटर था, अब कितना हो गया 25 हो गया, 20 से 25 हो गया, कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया। तो 5 बढ़ गया का मतलब क्या है, 5 लीटर ही मिलाना है, 5 लीटर मिलाना है, पहला ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया प्रश्न, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी तक नॉलेज पहुंचे और सभी तक जानकारी पहुंचे, ठीक है, और सभी की हेल्प हो जाए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।